नमस्कार। अपने होम्योपैथिक चैनल जय श्री होम्यो में आपका स्वागत है। आज डेल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग, इस रूब्रिक को समझेंगे और इसको क्लिनिक में हम कैसे यूज़ करते हैं इस पर बात करेंगे। डेल्यूजन का अर्थ है वहम, यानी जो फैक्ट नहीं है पर फैक्ट की तरह है। इंजरी यानी घायल होना, चोट होना, आघात होना, परेशान होना। बीइंग शब्द हो रहा है यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, जो यह बताता है कि वह कार्य जारी है। अब इसके संपूर्ण अर्थ को समझते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति किसी खास चीज़ से परेशान हो रहा है। वह खास चीज़ घातक है, जिस चीज़ से वह बार बार नहीं बल्कि वो लगातार परेशान हो रहा है, आघातित हो रहा है। अब देखते हैं कि इस रूब्रिक के तहत कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और वह किस प्रकार क्लिनिक में आती हैं, किन रूब्रिक के साथ उनका संबंध बनता है। तो ब्रायोनिया, कैक्टस, कैंथरिस, इलैप्स, कैलिब्रोम, लैक्सिस, लाइसिन, नाजा, फॉस्फोरस, रसगिब्रा, रस्टॉक्स, स्ट्रामोनियम, सल्फर, ये सभी दवाइयाँ डेल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग में है। प्राय रोगी कहता है आने पर, इस रूब्रिक को कैसे हम अपने क्लिनिक में रखते हैं। प्राय कहता है डॉक्टर साहब बहुत परेशान हैं, है ना। परेशानी के साथ बताता है, मुंह बनाता है और कहता है टिव करता है, बहुत ज़्यादा लगता है चोटिल हो गया है। तो टिव करता है, परेशान है। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति वास्तविक में, अब इसको अलग करते हैं कि डेल्यूजन के साथ ये कैसे अलग है। डेल्यूजन में खास एक शब्द है महसूस करना, आभास होना, प्रतीत होना। डेल्यूजन इसी का नाम है। आभास होना, प्रतीत होना, महसूस होना। तो परेशानी महसूस हो रही है, परेशानी आभास हो रही है, इसीलिए इसको डेल्यूजन के तहत रखा गया है। अब हम अलग करते हैं कि परेशानी में आखिर लोग करता क्या है। तो परेशानी के साथ दर्द है, चिंता है, छटपटाहट है, रोना है, चिल्लाना है, कुहरना है, विलाप करना है इत्यादि।
अब अगर आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति जो काफ़ी अपने को डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग की तरह है और वह कुहर रहा है, परेशानी के साथ वह कुहर रहा है, तो हम लगाते हैं डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग प्लस मॉर्निंग पेन फ्रॉम, और अकेली बच जाता है फॉस। बहुत तेज़ी से आप इसका इस्तेमाल अपने क्लिनिक में कर सकते हैं, मैंने भी किया है और ये प्रयोग संपूर्ण सत्य है। मेरे यहाँ एक महिला रोगी आती है और आते आते बहुत परेशान होते हुए कहती है डॉक्टर साहब ऐसा, तो इस पोज में आती है और हमने देखा कि वो परेशान है और ऊह कर रही है। एक खुराक उसे फास्फोरस दिया गया और बहुत तेज़ी से बहुत कम समय में वह क्लिनिक में ही उसका जो सफरिंग था, उसका जो पेन था, वह लगभग गायब हो गया और वह बड़े आराम से चला गई। तो इस प्रकार से हम डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग और मॉर्निंग पेन फ्रॉम के साथ फास्फोरस को लगाते हैं, फास्फोरस पाते हैं। ठीक इसी प्रकार डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग और अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, इसको जब लेते हैं तो फास्फोरस बचता है। खास करके जब रोगी ये कहता है कि परेशानी तो है सर, परंतु करना ही नहीं पड़ेगा, करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, अपने इरादा के विपरीत वह उस कार्य को लेता है, तो इस प्रकार से वहाँ भी फास्फोरस आता है। हम देखते हैं कि अंडरटेकिंग थिंग्स के साथ तो ये फास्फोरस आया, और इसी के साथ अगर हम लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, और इसके साथ भी अगर हम डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग को लेते हैं तो वहाँ भी फास्फोरस आता है। अब हम देखते हैं कि ब्रायोनिया की बात, तो ब्रायोनिया के साथ एक बड़ी ही मस्त रुब्रिक है, आस्किंग नथिंग फॉर, कुछ नहीं मांगता है, किसी भी चीज़ की मांग नहीं करता है ना, कुछ नहीं चाहिए, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, वह आराम की स्थिति में है और उससे पूछिएगा तो कहेगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस छोड़ दो, है ना। तो डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग एंड आस्किंग नथिंग फॉर, अकेली ब्रायोनिया मिलेगा। जो ये चाहता है कि उसे कोई तंग ना करे, उसे आराम करने दे और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी जाओ, आस्किंग नथिंग फॉर। फिर आगे डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग और क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, शांत रहना चाहता है, एकांत में जाके पड़ जाता है और शांत रहना चाहता है, तो यहाँ पर सल्फर है, फिर परेशानी की हालत में वह चाहता है कि उसे कोई तंग ना करे, है ना, सल्फर के साथ ये बातें हैं। परेशानी की हालत में वो चाहता है कि उसे कोई तंग न करे, डिस्टर्बर्स बीइंग तो में है ही, लेकिन साथ ही साथ क्वाइट वांट्स टू बी, शांत रहना चाहता है, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, और वो चुपचाप, है ना, बड़े चैन में रहना चाहता है। अब हम आगे बात करते हैं कि अपना जो दर्द और दुखड़ा बताता है, तो कहता है
डेलूजन इंजूरी इंजोर्ड इज बीइंग, तो यहाँ पर लेंगे ही, वो परेशान है। और इसके साथ साथ वह विलाप करता है, एक कुहरता है और एक गा गा के यानी कि रोता है। तो उसमें अब देखिए ऐसे करेगा कि बाप रे बाप, माय गे माय। तो इस प्रकार से वो जो है सो शब्दावली को लंबे खिंचाव के साथ जब वो अपने दर्द को बयां करता है, हाँ, तो इस प्रकार से हम लेते हैं लेमेंटिंग पेन फ्रॉम, बाप रे मर गला, ऐसे। जब दर्द से बेचैन और वो छटपटाहट के साथ है, जब इसे लेते हैं जो एक लंबे विलाप के साथ करता है, तो वो हो गया डेलूजन इंजूरी इंजोर्ड इज बीइंग एंड लेमेंटिंग पेन फ्रॉम। लेमेंटिंग पेन फ्रॉम को जब लेते हैं तो वहाँ आता है लैक्सिस। फिर आगे बढ़ते हैं कि दर्द से बेचैन है और छटपटाहट के साथ है। तो जब छटपटाहट आएगी तो हम लेते हैं रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम। और जब इसके साथ हम डेलूजन इंजूरी इंजोर्ड इज बीइंग को सटाते हैं तो अकेली वहाँ पर ब्रायोनिया आता है, अकेली ब्रायोनिया, है ना। डेलूजन इंजोर्ड इज बीइंग एंड गैम्बलिंग पैशन फॉर। अच्छा, ट्राई करके देख लेते हैं। गैम्बलिंग पैशन फॉर यानी हर चीज़ में लगा के देख लेना। जैसे गैम्बलिंग होता है कि जुआ, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, आजमा के देखते हैं कि इस बार जीतते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार जब रोगी आता है तो उसको गैम्बलिंग में लेते हैं इस प्रकार कि ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए आपके यहाँ भी दिखा के एक बार देख लेते हैं, इस बार आप ही के यहाँ प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं कि ठीक होता है कि नहीं, एक बार और चांस लगाते हैं। तो ऐसा बोलने वाला गैम्बलिंग पैशन फॉर, पूरे तौर पे वह आश्वस्त नहीं है पर एक बार चांस देखता है। तो डेलूजन इंजूरी इंजोर्ड इज बीइंग और इसके साथ जब हम गैम्बलिंग पैशन फॉर को लेते हैं तो वहाँ पे अकेली सल्फ़र आता है, सल्फ़र आता है। फिर आगे देखते हैं कि डेलूजन इंजूरी इंजोर्ड इज बीइंग और रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, जो उसके आसपास है, हाँ, पहले उसका ख्याल करता है। रेफरेंस टू दोज अराउंड हिम। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले इन्हीं का इलाज कर लीजिए, हम बाद में दिखा लेंगे, ये ज़्यादा परेशान है, पहले इनका देख लीजिए। जबकि नंबर उसका है, उस रोगी का नंबर है, पर वो अपना ख्याल नहीं करके दूसरे रोगी का ख्याल करता है और कहता है कि पहले इन्हीं का इलाज कर दीजिए, तब हमको आप देख लीजिएगा। तो ये रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, या कोई आया तो उसकी खातिरदारी में लग गया जबकि वो बीमार है, फिर भी दूसरे की खातिरदारी करता है, तो रेफरेंस टू दोज अराउंड हिम, तो इसमें भी सल्फ़र का ही नाम आता है। फिर डेलूजन इंजूरी इंजोर्ड इज बीइंग और आंसरिंग मोनोसिलेबस, तो इसमें आता है कैलिब्रोम, कुछ नहीं बोलेगा। रोगी आएगा, परेशान है, पूछिए कुछ, एक शब्द से बात किया, एक शब्द या दो शब्द से बात किया, पर वो बोलना नहीं, फिर बोलता नहीं है। आंसर जो देता है वो एक और दो शब्दों में ही दे के चुप हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसरिंग मोनोसिलेबस होता है और वहाँ पे कैलिब्रोम लगता है। डेलूजन इंजूरी इंजोर्ड इज बीइंग एंड प्लस कर दीजिए सैडनेस टैसिटर्न, सैडनेस टैसिटर्न, उदास है, कुछ बोलता नहीं है,
कुछ नहीं बोलता है, उदास पड़ा हुआ है और परेशान भी है। तो यहाँ पे वो कैक्टस को बताता है ना, यहाँ पे वो कैक्टस को बताता है। फिर आगे लेते हैं डेलूजन इंजूरी, इंजोर्ड इज बीइंग और सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट, स्टिफ क्वाइट, स्टिफ क्वाइट, चुपचाप एक जगह पे जाके बैठ जाता है, परेशान है पर किसी को कुछ नहीं कहना, अपना चुपचाप जाके बैठ जाता है। तो ये है अष्टामोनियम। फिर आगे की बात देखते हैं कि डेलूजन इंजूरी, इंजोर्ड इज बीइंग एंड वीपिंग, डिजायर टू वीप ऑल द टाइम। वो कहता है कि हमेशा लगता है सर रोते रहें, हमेशा रोने का मन करता है ना, इतना परेशानी होती है कि हमेशा लगता है कि हम रोते रहें। तो ये अष्टामोनियम है। और एक बड़ी ही मस्त रूब्रिक के साथ हमेशा आपके क्लिनिक में आएगा, डेलूजन इंजोर्ड इज बीइंग एंड कैरी डिजायर टू बी फास्ट प्रेस्टॉक्स। तो अपने क्लिनिक में कुछ ऐसे रूब्रिक जिसको मैंने बड़े ही प्रयोगात्मक ढंग से प्रयोग किया और देखा है, उसको जांचा परखा हुआ है, आप भी करें, आप भी इसका लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।